उधर बागेश्वर उपचुनाव में नामांकन के फौरन बाद बीजेपी ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट को जारी कर दिया है। बीजेपी की ओर से जारी की गई लिस्ट में भाजपा के 40 बड़े नेताओं के नाम शामिल हैं। ये नेता बागेश्वर उपचुनाव में भाजपा उम्मीदवार पार्वती दास के लिए प्रचार प्रसार करेंगे और बीजेपी आला कमान की ओर से जारी की गई स्टार प्रचारकों की लिस्ट में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का नाम सबसे ऊपर है। वहीं कांग्रेस के लिए ये परीक्षा इतनी आसान नहीं है, क्योंकि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा अकेले ही मैदान में उतरे हुए हैं। उनके साथ उनकी पार्टी का कोई बड़ा दिग्गज मैदान में नहीं उतरा है। इसके अलावा कांग्रेस ने अभी तक अपने स्टार प्रचारकों की कोई लिस्ट भी जारी नहीं की है। और इसी बीच हमारे साथ बीजेपी से कुंवर जपेंद्र सिंह और कांग्रेस से लखपत बुटेला जुड़ चुके हैं। तो दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी पर। बहुत धन्यवाद आपका। बिल्कुल, और सबसे पहले रुक करना चाहेंगे लखपत बुटोला जी का। तो लखपत जी, बीजेपी की तरफ से तो स्टार प्रचारकों की लिस्ट भी जारी कर दी गई है। कांग्रेस की क्या कुछ तैयारी इस बागेश्वर उपचुनाव को लेकर, क्योंकि जो घमासान है वो काफी ज्यादा तेज होता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस की बहुत मजबूत तैयारी है। कांग्रेस का हर कार्यकर्ता, उस विधानसभा का हर हमारा पार्टी का कार्यकर्ता, हर वोटर हमारा स्टार प्रचारक है। जहाँ तक पार्टी के बड़े नेताओं की बातें आपने कही थी, मैं आपको स्पष्ट बताना देना चाहता हूं कि वहां पे यशपाल आर्य जी थे, प्रदेश अध्यक्ष जी थे, और मान्य हरीश रावत जी ने अपने उसके माध्यम से भी, वर्चुअल माध्यम से भी बधाई दी है। और हमारे सारे नेता जो है वहाँ पे हम एड़ी चोटी का जोर लगाएंगे। और मैं आज आपसे बता रहा हूँ, आप रिजल्ट के बाद भी मुझसे बात कीजिएगा, कांग्रेस वहाँ पे अच्छे मार्जिन से चुनाव जीत रही है, मैं ये कह सकता हूँ। लेकिन एक चीज निश्चित रूप से, जिस तरह से वहाँ पे विधायक जी जो खत्म हुए हमारे मंत्री जी, वो बड़ी दुखद घटना रही है। और वो घटना बहुत ही सज्जन व्यक्ति थे, लेकिन क्योंकि चुनाव होने थे, लेकिन चुनाव के हिसाब से लड़ा जाएगा। भाजपा वहाँ पे निश्चित सहानुभूति की लहर में अपनी नया पार दिखाना चाहती है। लेकिन मैं समझता हूँ कि प्रदेश की जनता विकास चाहती है, वहाँ की जनता विकास चाहती है, और कांग्रेस एक मजबूत चेहरे के साथ वहाँ पे उतरी है। कांग्रेस चुनाव जीतेगी। बिल्कुल, और कुंवर जपेंद्र सिंह जी का रुख कर लेते हैं। तो जपेंद्र जी, कांग्रेस ने तो अपनी जीत का दावा कर दिया है और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हमने एक मजबूत उम्मीदवार मैदान में उतारा है। आपकी क्या कुछ तैयारियां? ठीक है, कांग्रेस ने दावा करा है, कांग्रेस को दावा करने का अधिकार है, लेकिन कांग्रेस के इस दावे को प्रदेश की जनता और प्रदेश का वोटर फलीभूत नहीं कर रहा है। और उसके पीछे कई कारण हैं कि कांग्रेस आज जो अपना विचार शून्य हो चुकी है और कांग्रेस का कोई विजन नहीं है। कांग्रेस के पास प्रदेश को आगे ले जाने की कोई रूपरेखा नहीं है। और हम प्रदेश की बात क्यों कर रहे हैं, हम देश की बात करें। देश के वोटर, देश की जनता ने कांग्रेस को नकार दिया है। कांग्रेस विजनलेस कांग्रेस हो चुकी है। तो ठीक है, दावा करना अपने आप में एक लोकतांत्रिक अधिकार है, और हम लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन करने वाले दल नहीं है। कांग्रेस को 26 सत्ता में आने का मौका मिला है, और 1947 से लेके 2014 तक अधिकतम समय कांग्रेस का शासन रहा है, या कांग्रेस समर्थित जो विपक्षी दल हैं, इनके सहयोगी दल हैं, उनका शासन रहा है। भारतीय जनता पार्टी तो पहले 13 दिन की सरकार में आई, फिर 13 महीने की सरकार में आई, और वहां से अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय से भारतीय जनता पार्टी ने जनता का और देश के मतदाता का दिल जीतना शुरू करा, जिसका नतीजा ये है कि 2014 से लेके 2023 में 9 वर्षों में जितना देश के अंदर और राज्यों के अंदर जितना काम हुआ है, और जितना भरोसा देश की जनता और देश के वोटर का भारतीय जनता पार्टी ने जीता है, वही कारण है कि आज कांग्रेस नकारी जा रही है और भाजपा स्वीकारी जा रही है। और निश्चित तौर पर देश को आगे ले जाने में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, उत्तराखंड को आगे ले जाने में हमारे युवा मुख्यमंत्री धामी जी, और बागेश्वर हम रिकॉर्ड मतों से जीतने जा रहे हैं। बिल्कुल, रिकॉर्ड मतों से जीतने जा रहे हैं जपेंद्र जी। लखपत बुटोला जी ने एक बात और कही है। बिल्कुल जपेंद्र जी, लखपत बुटोला जी ने एक बात और भी कही है कि जो बीजेपी है इस बार वो पूरी तरह से सहानुभूति कार्ड खेलकर ये चुनाव जीतने के लिए मैदान में उतरी है। तो अगर देश की जनता, प्रदेश की जनता बीजेपी के साथ सहानुभूति रखती है, तो सहानुभूति उसी पे रखी जाती है जिसपे भरोसा होता है, जिसमें दम होता है, जिसके भरोसे पे विश्वास किया जा सकता है, भरोसा किया जा सकता है, वही सहानुभूति के काबिल होता है। हाँ मां, ठीक है लखपत जी, तो जपेंद्र जी की तमाम बातों को आपने सुना है, और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि
कांग्रेस को तो प्रदेश की और देश की जनता ने भी नकार दिया है, तो उनका दावा करना ठीक है, लेकिन वो भी जानते हैं कि उनकी स्थिति क्या है। पहले मैं आपसे कह रहा हूं कि ये जो इन्हें लोकतंत्र में भरोसा हो तो इस तरह की नकारने की बात नहीं कहते। अटल जी चुनाव हारे, आडवाणी जी चुनाव हारे, मुरली मनोहर जी चुनाव हारे, 100 साल में बड़ी मुश्किल पे 2014 में सत्ता में आई। ये 10 साल इससे पहले 14 से पहले 10 साल कांग्रेस सत्ता में रही है। राजनीति में परिवर्तन होता है, भरोसा जीत के आए हैं। सुन लीजिए भरोसा, बगैर भरोसे के कोई नहीं आता जपेंद्र जी। कांग्रेस में सत्ता में भरोसे के साथ आए। लेकिन मैं आपसे एक चीज कह सकता हूँ, सुन लीजिए, सुन तो लीजिए एक करके अपनी बात को रखें। हाँ जी, बीच में मत कहिए। मैं आपसे दूसरी बात मैं आपसे कह सकता हूँ, आपको 2017 में प्रचंड बहुमत मिला। आपने 4.5 साल तक 2 मुख्यमंत्री ऐसे बनाए जिनके कार्यों को कहा कि 0 हो गया। आप ये बताना चाहेंगे कि धामी जी अगर विकास करे तो 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों का नाम क्यों नहीं लेते आप, जिनको इससे पहले रखा गया था? मैं आप भारतीय जनता पार्टी की बात ये केवल चैनलों पे कहते हैं और केवल मीडिया में कहने से चैनल के कहेंगे हमने पन्ना प्रमुख बना दिया, बूथ प्रमुख बना दिया, क्या क्या प्रमुख बनाते रहते, और चुनाव में इनकी जमानत जब्त होनी है। कांग्रेस के लोगों को ले जा रहे, अगर इतने मजबूत है तो कांग्रेस के लोगों को क्यों ज्वाइन करा रहे हैं? रातों रात ज्वाइन करा रहे, पैसे दे के ज्वाइन करा रहे, डरा के ज्वाइन करा रहे हैं। तो ये इतने मजबूत है तो इनके कार्यकर्ता इतने मजबूत है, इनके 40 स्टार प्रचारक तो कांग्रेस के कैंडिडेटों को लाने की जरूरत क्यों पड़ रही इनको? ये तो पूछा जाए इनको। काय को पैसा दे के धन बल, भाव बल और सत्ता बल के बलबूते लोगों को ज्वाइन करवाया जा रहा, डराया जा रहा है। तो लाल बत्ती का लालच दिया जा रहा, भाव बल का लालच दिया, सत्ता अब देखिए आप जिनको ज्वाइन करा उनको लाल बत्ती भी देंगे चुनाव के बाद। मैं आपसे कह रहा हूँ, लेकिन तभी नहीं जीतने के, ये मैं आपसे कह रहा हूँ आज। और देख लीजिए जिन लोगों को कांग्रेस से एक एक करके अपनी बात को रखें। बिल्कुल जपेंद्र जी, तो ये बड़े आरोप लखपत जी द्वारा लगाए गए हैं और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि उनके कार्यकर्ताओं को और उनके नेताओं को खरीदने का काम कर रही है बीजेपी। लेकिन लखपत जी, यहाँ पर मैं आपको भी टोकना चाहूंगी, साफ तौर पर ये नजर आ रहा है कि किसी ने किसी को खरीदा नहीं है, किसी ने किसी को डराया नहीं है, वो खुद अपनी मर्जी से गए हैं। आप एक महीने बाद मेरे साथ देंगे, राजनीति नहीं देंगे तो आप दे लीजिएगा। तो हम जवाब देना चाहेंगे। बिल्कुल जवाब दीजिए, एक एक करके अपनी बात को रखें। जी, अब हम जवाब दें। बिल्कुल लखपत जी, एक लाइन में आपका जवाब। मेरा जी लखपत जी, अपनी बात को रखें। मैंने कहा आप दे लीजिए, 1 महीने बाद जिनको ज्वाइन कराए उन्हें लाल बत्ती देंगे सरकार में। ये तो खतरा नहीं है, लालच नहीं का तो क्या दिया, नहीं देंगे तो मुझे बता देना उस दिन। दूसरी बात मैं आपसे कह सकता हूँ कि इनकी कोई जमीनी हकीकत नहीं है, ये पूरी तरह से चुनाव हारे, वहाँ पे सब जानते, तभी 40 लोगों को भेजना पड़ रहा है। लेकिन वोट उन्हें नहीं डालना, बाकी जनता ने डालना है। लखपत जी, केवल अगर इस सीट पे बात कर ली जाए, हम देश और प्रदेश की बात नहीं करते, अगर केवल इस सीट पे बात कर ली जाए तो सालों से इस सीट पर भाजपा का दबदबा देखने को मिला है। आप पर चुनाव जीतने का कितना बड़ा प्रेशर? सुन लीजिए, जो चुनाव जीते थे वो भी कांग्रेस के कार्यकर्ता थे। अच्छा, और कांग्रेस टिकट नहीं दे पाई इसलिए वो भाजपा में गई। बिल्कुल जपेंद्र जी, अपनी बात को रखें। कितने मजबूत है जपेंद्र जी, एक लाइन में आपका रिएक्शन। बागेश्वर का चुनाव भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ता, मतदाता और प्रदेश की देवतुल्य जनता के भरोसे जीतने जा रही है। और जो कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं तो कांग्रेस यह भूल जाती है कि वो भी इसी देश के वासी हैं, भारतवासी हैं। आज उनका भरोसा भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री धामी जी में है। तो ये भरोसे की राजनीति है। आपने जो है भ्रष्टाचार की राजनीति करी, भारतीय जनता पार्टी भरोसे की राजनीति कर रही है, इसलिए कांग्रेस का कुनबा खाली होता जा रहा है। और धीरे धीरे कांग्रेस के अच्छे नेता, अच्छे कार्यकर्ता सभी उस भरोसे की बदौलत और उस भरोसे पे भरोसा करते हुए भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा बनते चले जा रहे हैं। ठीक है, तो दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैदान में सभी पार्टियां जोरों शोरों से कमर कस के उतरी हुई हैं और आपको बता दें कि बीजेपी ने आज स्टार प्रचारकों की लिस्ट को भी जारी कर दिया है। दोनों ही प्रवक्ताओं ने क्या कुछ बातें की वो भी हमने आपके सामने रखा। रुक करेंगे।